सोचिए, आप एक पार्टी में गए हो, आसपास सब लोग बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हो, यार कोई मुझे नोटिस करे, कोई मुझसे बात करे। लेकिन जैसे ही आप किसी से बातचीत शुरू करते हो, सामने वाला या तो फ़ोन में बिज़ी हो जाता है या बस अपनी ही बातें करने लगता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जेन्युइनली पसंद करें और आपकी बात सुने, तो आपको कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल्स जो ना स्कूल में सिखाई जाते हैं, ना ऑफिस में, बट ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की कहानी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। एक बार एक छोटी सी दुकान में सेल्समैन हर कस्टमर को जेन्युइनली अप्रिशिएट करता था। कोई अच्छी शर्ट पहनकर आया तो बोलता था, भाई आप पर तो ये कलर रॉयल लग रहा है। हर किसी को तारीफ सुनना पसंद है, इसलिए लोग बार बार उसी से खरीदने आते थे। हमारी लाइफ में भी अगर हम किसी की छोटी सी अचीवमेंट पर ऑनेस्ट तारीफ करें तो सामने वाला हमें याद रखता है। इससे कनेक्शंस बनाने में हेल्प मिलती है। तो इस किताब का पहला रूल हुआ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन फ्री है पर प्राइसलेस है। ऑथर का अगला सजेशन है, हमेशा सामने वाले के इंटरेस्ट से जुड़ो, अपनी इच्छा मत थोपो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लाइक करें तो दूसरों की बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, फॉर्मेलिटीज छोड़ो। जैसे अगर कोई फ्रेंड म्यूज़िक पसंद करता है तो उसकी पसंद पर उसकी तारीफ करो और उससे म्यूज़िक से रिलेटेड डिस्कशंस करो। ऑथर ये मानते हैं कि लोगों से वही काम करवाना आसान होता है जो वो खुद करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपकी एक प्रोजेक्ट टीम है, उसमें एक दोस्त प्रेजेंटेशन बनाने से बच रहा है। अगर आप सीधे कहोगे, यार ये बना दो, मेरे पास टाइम नहीं है, तो हो सकता है वो टाल दे। लेकिन अगर आप कहो, यार तुम तो डिज़ाइन में बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारी बनाई स्लाइड्स सबको इम्प्रेस कर देती हैं, अगर तुम ये बना दोगे तो हमारी टीम बेस्ट लगेगी। अब वो खुद भी चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें और उसकी मेहनत नोटिस करें, तो खुशी खुशी वो काम कर देगा। इसलिए अपनी बात मनवाने के और लोगों को हैंडल करने के टिप्स और ट्रिक्स पता होने चाहिए। ऑथर ने स्माइल को सबसे पावरफुल और आसान फ्रेंडशिप टूल बताया है। ऑलवेज मुस्कुराओ, स्माइल से बात की शुरुआत करो तो दोस्ती बढ़ेगी। जैसे आप किसी बैंक या सरकारी ऑफिस में काम करवाने गए, अक्सर वहाँ के कर्मचारी थोड़ा चिड़चिड़े या बिजी होते हैं। अगर आप भी सीरियस फेस लेकर कहें, फॉर्म भरना है जल्दी दे दो, तो उनका मूड और ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप हल्की सी स्माइल के साथ बोलें, नमस्ते सर, आपसे एक छोटी मदद चाहिए थी, तो वही इंसान नरम पड़ जाता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। स्माइल वह चाबी है जो दिल के हर लॉक को खोल देती है। आगे ऑथर एक इम्पॉर्टेंट टिप देते हैं, जितने हो सके सबके नाम याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि किसी का नाम बार बार लेना उसे स्पेशल फील कराता है। नाम लेना एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन उससे सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें नोटिस करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और वो आपके करीब फील करता है। जैसे दिल्ली में एक लड़के ने हमेशा अपने चाय वाले को नाम से बुलाया, राजू भैया, सिर्फ भैया नहीं। और राजू भैया हमेशा उसे बेस्ट कप देता और कभी पैसे एक्स्ट्रा नहीं लेता, क्योंकि हर इंसान का नाम उसके कानों के लिए सबसे प्यारी धुन है। नाम याद रखना मतलब दिल जीत लेना। इसलिए सभी को सर या मैम के साथ उनके नेम भी लेना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अच्छा लिसनर बनना।
जब आप अच्छी लिसनर बनते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब हम जेन्युइनली सुनते हैं तो लोग हमें समझदार मानते हैं, इवन अगर हमने कम बोला हो। मान लो ऑफिस में कोई कलीग परेशान होकर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अगर आप बीच में ही बार बार इंटरप्ट कर रहे हो, ये तो आसान है, हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो उसे लगेगा कि आप बस फॉर्मेलिटी से बोल रहे हो। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो और उसकी पूरी बात खत्म होने के बाद हेल्प ऑफर करो, तो उसका ट्रस्ट आप पर और गहरा हो जाएगा। तो सिर्फ खुद को इंटरेस्टिंग मत बनाओ, बी इंटरेस्टेड इन अदर्स। लीडर बनने के लिए ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आपको लोगों को चेंज तो करना है, पर बिना बुरा बने। इसके लिए प्रेज से शुरुआत करनी है। कभी भी किसी को डांटने फटकारने के बजाय ऑनेस्ट तारीफ करो। जैसे ऑफिस में कलीग ने एक छोटी सी मिस्टेक की, डांटिए नहीं, बल्कि अप्रिशिएट करो कि उसने अच्छा काम किया है और जेंटली गलती बताओ। सिंसियर इज्जत दो। किसी की कंट्रीब्यूशन को मन से अप्रिशिएट करो। पहचान लो कि सामने वाला क्या अच्छा कर रहा है और वहीं से बात शुरू करो। इनडायरेक्टली गलती बताओ। जैसे एक टीचर ने देखा कि बच्चा हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक करता है। अगर वो डायरेक्टली बोलती तुम केयरलेस हो, तो बच्चा और डीमोटिवेट होता। लेकिन टीचर ने बोला तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बस स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दो और तुम टॉपर बनोगे। ऐसा बोलने से ही बच्चा इंस्पायर्ड हो गया। इसलिए हमेशा पहले प्रेज फिर एडवाइस, ये रूल फॉलो करिए। हमेशा एनकरेज और मोटिवेट करिए। क्रिटिसिज्म हर्ट करता है, एनकरेजमेंट हील करता है। एक फादर ने अपने बेटे से बोला तुम तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, जबकि बेटा उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन बेटा सोचने लगा अगर पापा मुझे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो मुझे वैसे ही बिहेव करना चाहिए। जब हम दूसरों को अच्छा लेबल देते हैं तो वो वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। आगे ऑथर कहते हैं अगर कभी किसी अपने से आर्गुमेंट हो जाए तो ज़्यादा जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभी जीत कर भी आप दिल हार जाते हो। बेटर है पोलाइटली एग्री करो या डिस्कशन बदल दो। ऑथर ने एक बार डिनर पर किसी जेंटलमैन से बात की। उस आदमी ने एक गलत हिस्टोरिकल फैक्ट बोला। कार्नेगी को सच पता था और वो प्रूव कर सकते थे कि सामने वाला गलत है, लेकिन उन्होंने बहस करने की बजाय मुस्कुराकर बात बदल दी। बाद में उनके दोस्त ने कहा तुम्हें प्रूव करना चाहिए था कि वो गलत था। ऑथर ने जवाब दिया अगर मैं प्रूव कर देता तो क्या होता, वो आदमी इंसल्ट फील करता और मुझसे नाराज़ हो जाता, मैं जीत कर भी हार जाता। इसलिए ज़्यादा बहस करने से कोई नहीं जीतता, दोनों हारते हैं। अब नेक्स्ट ऑथर का गोल्डन रूल है क्विक सॉरी इज इक्वल टू क्विक पीस। यानी जैसे ही आपको लगे कि गलती आपकी है या सामने वाला हर्ट हुआ है, तुरंत सॉरी बोल दो। ये माहौल को इंस्टेंट शांत कर देता है। डिले करने से गुस्सा और बढ़ता है। कभी कभी दोस्तों के बीच मजाक करते करते कोई फ्रेंड हर्ट हो जाता है। अगर आप ईगो में आकर सोचो मैं क्यों सॉरी बोलूं, तो दोस्ती खराब हो सकती है। लेकिन तुरंत हंसते हुए बोल दो अरे यार सॉरी, मजाक ज़्यादा हो गया। दोस्त उसी वक्त मान जाता है। जब हम जल्दी एडमिट करते हैं तो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। एक छोटा सा सॉरी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं करता, बल्कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अंत में ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली ताकत
छोटी छोटी चीज़ों में है। क्रिटिसाइज मत करो, एनकरेज करो। मुस्कुराओ और लोगों के नाम याद रखो। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। आर्गुमेंट अवॉइड करो और दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाओ। सोचिए, अगर हम रोज़ बस 2 प्रिंसिपल्स भी फॉलो करें तो हमारी दोस्ती, हमारी फैमिली लाइफ और हमारा करियर कितना स्मूथ हो जाएगा। तो बताइए, आप आज से कौन सी ट्रिक यूज़ करने वाले हो?